हेलो, हाय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर मैं लेके आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग आप लोगों के लिए, यू एंड देम। ठीक है, आपकी और उनकी जो प्रेजेंट वर्तमान भावनाएं क्या है इस रिश्ते को लेके। देखिए, ये रीडिंग कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है। आप लोगों के साथ जितनी मैच करे उतनी आप ले लें, ठीक है, एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कोई जो मैसेज आपसे मैच नहीं करता वो किसी और से मैच। वैसे अगर आप बिलीव रख के ये रीडिंग देखते हैं और अब आप जब जितनी देर में शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, आप अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए जिसके बारे में आप देख रहे हैं। चाहे वो आपका कोई क्रश है, कोई पुराना पर्सन है, कोई हस्बैंड वाइफ, जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हैं, आप उसको विजुलाइज करिए और कार्ड से प्रेयर कीजिए कि कार्ड आपको सही सही एग्जैक्ट जो है आंसर दें मेरे थ्रू। ओके, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे हेल्प करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स तक का एग्जैक्ट मैसेज पहुंचा सकूं। चलिए, पहले मैं मेजर अरकाना है और एंजल गाइडेंस लूँगी, फिर टैरट से देखूंगी। अगर मुझे कुछ क्लियर करना होगा, क्लियरेंस देखना होगा तो मैं देख लूँगी। ठीक है, चलिए पहले मैं अपने व्यूअर्स की वर्तमान भावनाएं क्या चल रही हैं, चाहे वो मतलब वो किस स्थिति में है, क्या सोच रहे हैं, किस प्रॉब्लम में हैं और किस चीज़ से उन्होंने ओवरकम किया है, क्या उनके मन में जो है चल रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज़ होली स्पिरिट, सपोर्टर, एंजल्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है इस वर्तमान समय में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स मैं मेजर अरकाना से लूँगी। ओके, देखिए बॉटम में आया है मून। देखिए, मून का कार्ड होता है चीज़ों के, कुछ चीज़ें जो हैं समय उनमें इतनी देरी कर देता है, इतनी देरी कर देता है। चाहे वो हमारा कोई एक रिलेशनशिप का कोई किस्सा है या फिर हमारी, जैसे एक इंसान है वो गुड लक का वेट करी जा रहा है, वेट करी जा रहा है कि कब जो चीज़ें जो है, कब उसकी विश जो है फुलफिल होगी, या कब जो है वो मतलब एक कंप्लीशन जो अपनी लाइफ में ढूंढ रहा है। तो मून का कार्ड यहाँ बॉटम में है, जो एक मिसिंग एनर्जी और एक डिलेज और मतलब चीज़ों के खोने को दिखाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका ट्रेडिशनल कार्ड देखें तो उसमें चंद्रमा में ग्रहण लगा हुआ है। जैसे इस प्रेजेंट टाइम में मेरे व्यूअर्स को ये लग रहा है कि चाहे तो वो अपने आप को कितना भी एक तरह से पॉजिटिव कर रहे हैं, उनको फिजिकल इशू हो रहे हैं, फिजिकल इशू नहीं हो रहे तो मेंटली वो लोग एक प्रिजनमेंट जैसे होती है ना, एक मेंटली प्रिजनमेंट, उसमें अपने आप को पा रहे हैं कि एक चीज़ जो पता है ये वर्दी नहीं है, फिर भी आप उसी के लिए सोची जा रहे हो। आपको पता है कि ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी आप उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी जा रहे हो इनडायरेक्ट वे में। मतलब उस चीज़ को आप इतना याद कर रहे हो या उस चीज़ को आप इतना सोच रहे हो कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका दुख ही है, ठीक है, चाहे वो आपका डिलेज ही है। क्योंकि देखो, जो चीज़ हम ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ हम ज़्यादा बोलते हैं, वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, वही हमारी लाइफ में आगे आता है। तो कई बार इंसान देखो सब कुछ समझते हुए भी वो इतनी निराशा में है उस देरी के कारण, उस डिलेज के कारण, कि वो गलत गलत चीज़ें ही सोची जा रहा है कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में ये हुआ। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स की एनर्जी जो है बहुत डिप्लीटेड सी फील कर रही हूँ, जो एक उनकी लाइफ में एक प्रिजनमेंट को दिखाते हैं, जिनको चाहते हुए भी वो इस चीज़ से डेलिबरेटली भी अगर चाहे तो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर है, चाहे उनके करियर को लेकर है, चाहे उनकी लाइफ को लेकर है। कई लोग यहाँ पे, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि इस टाइम के दौरान, ठीक है, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। खास करके जो पास्ट में उन्होंने जो बुरा बुरा देखा है, उस चीज़ को ज़्यादा जो है उनको बार बार ना चाहते हुए वो चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, कि यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, इस रिश्ते में ऐसा हुआ, ये है वो है। ठीक है, तो
मून का कार्ड हमें एक दुखी और एक जैसे एक बैड लक वाले टाइम को दिखाता है, ठीक है जी। तो ये बॉटम में मून का कार्ड आया है और उधर हमारे पास आ गया है मेजर अरकाना से, वाओ, द सन, द लवर्स एंड द सन, सॉरी, द टावर, द लवर्स एंड द सन। 3 कार्ड्स आए हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए, जो ये दिखाते हैं कि उन्होंने मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं जो रीडिंग देखने आए हैं वो अपनी लव लाइफ को लेके आए हैं। मतलब एक सोल कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिन्होंने उनको तोड़ के रख दिया। ये टावर मोमेंट सबसे पहला आना और बॉटम में मून का कार्ड आना, और सबसे पहले मेरी नज़र मून के कार्ड पे गई, फिर टावर, फिर लवर्स, फिर सन। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो हमें पता है इनडायरेक्ट वे में, चाहे हमारी सोल हमें बार बार बोलती है, चाहे हमारे अंदर की जो एक पॉजिटिविटी है वो हमें बार बार एक चीज़ कहती है कि ये चीज़ें जो हैं इम्प्रूव होंगी, ये जो स्थिति है ये सुधरेगी। लेकिन फिर भी हम उस टावर मोमेंट जो हमने खोया है ना, हम इस टाइम के दौरान जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में कैसे बार बार जो है चीज़ें उन्होंने खोई हैं, ठीक है। तो एक डिप्लीटेड सी एनर्जी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको मून का कार्ड देख के बताया, और लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे बहुत लोग सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है। और इधर सन का कार्ड है। सन का कार्ड आ गया तो रीडिंग, और वो भी मेजर अरकाना से, तो पॉजिटिव तो है ही। मतलब ये चीज़ ये दिखाता है कि लाइफ में चाहे कितने भी अप डाउन्स हैं, चाहे कितने भी डिलेज हो चुके हैं, चाहे कितनी भी देरी हो चुकी है चीज़ों को एक फुलफिल होने में, चाहे वो आपकी डिज़ायर है, चाहे कोई भी सिनेरियो, किसी कोई भी इच्छा आपकी, लेकिन वो फुलफिल होनी है। ये डेस्टिनी ने में लिखा है, वो एक कंप्लीशन तक पहुंचनी है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो लव कनेक्शन को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ बहुत स्पेसिफिक ये मैसेज मुझे गेन हुआ है कि लोग अपने लाइफ पार्टनर के बारे में देख रहे हैं। मतलब जो जिनसे उनकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है वो सेपरेशन में हैं, या डाइवोर्स है, या कुछ है, कोई एक्स के लिए देख रहा है। तो इस टाइप की मुझे एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। चलिए और देखते हैं टैरेट से क्या मैसेज आते हैं। तो ये तो है आपका, अभी मैं आपका देख रही हूँ कि आप जो हो ना मेरे व्यूअर्स, वो इस एनर्जी में हैं कि उनको लग रहा है कि जिस रिश्ते के लिए हम टावर मोमेंट आ गया, मतलब टावर मोमेंट खाली हमारी ज़िंदगी में नहीं आया, सॉरी हमारे लव लाइफ में नहीं आया, हम जिंदगी में भी एक टूट के रह गए और हमेशा डाइवर्ट रहे, हमेशा एक डिलेज को देखते रहे, हमेशा एक जैसे कहते नहीं, एक क्या वर्ड होगा उसके लिए, जैसे हमेशा से ही आपको एक चीज में ग्रांटेड लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसी को सोच रहे हो, फिर भी आप उसी के लिए अपने मन में किसी चीज को सोची जा रहे हो, ठीक है। चाहे वो किसी इंसान को ही लेकर ही आप सोच रहे हो, ठीक है। देखते हैं और क्या आता है। और एक अंतर मन में आपको एक सेटिस्फेक्शन सी भी है किसी कोने में, चाहे वो थोड़ी दब गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया, वो चीज़ ख़त्म हो, मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही है कि वाकई जो ये हमारा इतना लंबा इंतज़ार या इतना लंबा जो ये डिले, इतना लंबा जो हमने सफ़र किया है, वो कभी फ्रूटफुल होगा लाइफ में, कभी गेन होगा, कभी एक कंप्लीशन मिलेगा, कभी एक फुलफिलमेंट मिलेगी, ठीक है जी। चलिए हम देखते हैं आगे और मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। अभी मेरा गला पूरी तरह ठीक नहीं है, तो सॉरी फॉर अगर आपको मेरी आवाज़ लगे कि आपको सुन नहीं रही, या सोई सोई लग रही है, या जागी जागी लग रही है, ठीक है जी। तो प्लीज़ मेरे साथ जो है कोऑपरेट कीजिए। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पे द फूल। ओके, तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो है एक नई सुबह, एक नई किरण, एक नई होप को लेकर, मतलब
सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि कब जो है एक फ्री विल आएगी लाइफ में, मतलब एक जो हमारी एक विश फुलफिलमेंट है, या जो हमारा एक रिश्ता है जिसको हम ना चाहते हुए भी उससे नहीं निकल पाते, तो वहाँ पे हमें जो है कब एक कंप्लीशन मिलेगी। देखो, कंप्लीशन का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपको, ज़रूरी नहीं कि देखो यहाँ पे कोई अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, कोई अपने हस्बैंड के लिए देख रहा है, कोई लवर के लिए देख रहा है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन फिर भी वो लोग प्यार के कनेक्शन में हैं। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट खाली ये नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान से शादी ही कर ले। यहाँ पे फुलफिलमेंट वो चीज़ है कि एक इंसान जो है उस चीज़ को कबूल करे, ठीक है। अगर उसने उसमें इन्वेस्ट किया है, अगर उसने, देखो अगर इन्वेस्ट ना किया होता तो इतने लोग आप ये देख ना रहे होते, ठीक है। और आप बहुत सारी रीडिंग्स भी देखते हैं कई लोग तो बहुत सारी अलग अलग जगह आपको लगता है कि कहाँ हमारी एनर्जी जो है मैच करेगी। और मैं इसको कोई बुरा भी नहीं मानती, लेकिन एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अगर हम रीडिंग ही देखते हैं तो वो भी एक चेजिंग है, पार्ट ऑफ चेजिंग। तो आप हमें क्योंकि देखो ना, डायरेक्टली हम नहीं सोच रहे, लेकिन इनडायरेक्टली हम वही सोच सोच के ही तो बार बार कार्ड्स पढ़ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार ये वाला रीडर क्या बताएगा, ये वाला क्या बताएगा। तो आप अपनी वही डिले वाली एनर्जी तो चल ही रही है, एक बैड लक तो चल ही रहा है, बैड एस्पेक्ट तो चल ही रहा है लाइफ का, लेकिन आप उस चीज़ को जो है और डिले मत करें, ठीक है। ये तो हो गई गाइडेंस। लेकिन यहाँ पे हमें फूल का कार्ड ना ये दिखा रहा है कि कभी कभी तो मेरे व्यूअर्स जो है वो इतने ज़्यादा जो है इस चीज़ से, इस डिले से, इस प्रिजनमेंट से, जो एक जिसके साथ भी वो प्यार में है या जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के, सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के जो है वो एक न्यू बिगिनिंग कर लें। यहाँ पे सन का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, एक नए इंसान के साथ ज़िंदगी बसा लें, या एक नए इंसान। और कई बहुत से लोग तो ये हैं जो मूव कर भी गए हैं। देखिए टावर मोमेंट, टावर का कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। टावर ये नहीं है कि एक रिश्ता टूटा है, टावर ये है कि कुछ चीज़ें टूट के बनी भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी एक इंतज़ार है, एक याद है, जो ये मून का कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आगे बढ़ के भी आगे बढ़ा नहीं गया है। तो ये फूल का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि व्यूअर्स मेरे चाहते हैं कि जहाँ पे वो उन्होंने न्यू बिगिनिंग कर ली है, या वो चाहते हैं कि सब इन बेकार की चीज़ों को, इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, ये मेरे पास्ट में कुछ नहीं रखा, अब मैं तंग आ गई उस देरी से, अब मैं मूव कर रही हूँ या आगे अपनी लाइफ में किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी। लेकिन फिर भी देखिए ये फूल का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि एक इंसान जो है बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई डिसीज़न लेना चाह रहा है, ठीक है, चाहे उसको पीछे से कोई भी रोक रहा है। आप देखो इस कार्ड, फूल के कार्ड में यहाँ एक डॉग है, डॉग एक ऑनेस्टी को दिखाता है। डॉग का सिंबल जो है एक ऑनेस्टी को दिखाता है कि इस इंसान को देखिए इंसान तो इंसान को धक्का ही मारना जानता है, लेकिन जो पेट्स हैं हमारे, जो डॉग हैं, वो हमेशा एक ऑनेस्टी, मतलब वो उसकी क्योर कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये आगे गिर जाएगा, इसको ध्यान देना चाहिए, तो वो उसको पीछे से रोक भी रहा है। तो हमारी जो इंट्यूशन है, हमारी जो अंदर की एक कॉन्शियस है, जिसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं, वो हमें रोक भी रही है कि हमें जो है थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, या हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, हमें जो है मूव कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कदम देखिए इस इंसान ने आगे बढ़ा भी लिया है, लेकिन एक कदम अभी वहीं फिक्स है। तो इस टाइप की सिचुएशन में मुझे मेरे व्यूअर्स नजर आ रहे हैं जो इस डिले से, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से, इस होप के ना दिखने से। एक इंसान होता है ना, होप लगा के बैठा है, उसको पता है कि उसकी एक अंदर सबकॉन्शियस माइंड उसको कह रहा है कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब बाय, या तो आप बाय लक कह लो, या बाय सर्कमस्टांसेस कह लो, या इस पर्सन जो आपका, जो भी आपकी लाइफ में है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो,
उसी की वजह से कह लो, चाहे किसी तरह से भी, जो इसमें एक टावर मोमेंट या नो कांटेक्ट सिचुएशन या एक अकेलापन यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे हर्मिट का कार्ड दिखा है, तो वो चीज़ आपको बहुत जो है अंदर ही अंदर जो है एक अंदर ही अंदर खत्म करती जा रही है वो चीज़। चलिए अब हम और देखते हैं। अब आप, ये तो थी आपकी एनर्जी, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। अब चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है। पहले मैं मेजर अरकाना से देखती हूँ क्या आता है उनके लिए कार्ड। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में है इस टाइम के दौरान। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को सही सही गाइडेंस दे सकूं। ओके, 2 कार्ड आए, 3 लेने हैं मैंने, 3 आ गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं बॉटम में क्या है। बॉटम में आया है एम्परर। देख लीजिए, आप खुद देखिए, एक इंसान जो आपका पार्टनर है, ठीक है, पता है उसको कि उसने बहुत गलतियां करी। देखिए यहाँ पे पहला ही कार्ड एम्परर, फिर उसके बाद डेथ, फिर डेविल, फिर एम्प्रेस। मतलब ये इंसान जो है अब एक एम्परर की पोजीशन पे बैठा है। देखिए एम्परर का कार्ड जो होता है ना, एक मैच्योर मैन को दिखाता है। मैच्योर मैन का मतलब यहाँ पे कोई एज की बात नहीं हो रही, कोई एक स्पेसिफिक एज के बंदे की बात नहीं हो रही। एम्परर यहाँ पे कोई भी हो सकता, एम्परर एनर्जी, हाँ एनर्जी की बात हो रही है। एम्परर एनर्जी में इंसान ऐसे ही नहीं आ जाता। एम्परर एनर्जी में इंसान जो है लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स कर करके और बहुत कुछ अपनी उन गलतियों से सीख के तभी उसके अंदर मैच्योरिटी आती है। तो एक जो मैं एक यहाँ पे देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी, वो एक मैच्योरिटी लेवल तक आ चुका है वो इंसान। और जब उसको एक इंसान जो एक मैच्योरिटी लेवल तक आ चुका है और उसको एक रियलाइजेशन हो रही है, जब वो उस मुकाम तक पहुंच चुका है ना, जब उसने देखा है कि किसी को हम दर्द देते हैं तो हमें कैसा फील होता है, अगर हमारी लाइफ में हमें कोई बैक स्टैप करता है तो हमें कैसा फील होता है, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ खोते हैं तो हमें कैसा फील होता है। और देखो एम्परर है, एम्परर एनर्जी है तो नेचुरली है कोई मैरिड होगा, ठीक है, उसकी फैमिली होगी, या मैरिड नहीं है तो एक ऐसा इंसान होगा जिसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान वही समझता है जो किसी से कंसर्न होता है, जो किसी से प्यार में है, चाहे वो अपने बच्चों के प्यार में है, चाहे वो अपनी पत्नी के प्यार में है, चाहे वो अपनी महबूबा के प्यार में है, तभी ही वो उनके लिए सोचता है ना, कंसर्न होके। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक एम्परर जो है सब कुछ सोच रहा है, सब कुछ उसके कानों में गूंजता है, सब कुछ उसको वो चीज़ें जो उसने गलतियां करी हैं, चाहे इस रिश्ते में, आपके के रिश्ते में करी हैं, चाहे अपनी लाइफ में करी हैं, चाहे उसने जो अचीव करा है। ये जो एम्परर एनर्जी होती है काफ़ी एरोगेंट भी होती है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ भी आसानी से नहीं मुझे मिला, मैं कैसे खो दूं। चाहे जो भी उसकी मूवेबल जो भी उसकी जो धन संपत्ति कि एक प्यार के रिलेशन के लिए मैं कैसे खो दूं वो सारी चीज़ें। तो उसकी मैच्योरिटी जो है उधर, अगर वो एक तरफ ये सोचता है तो एक तरफ ये भी सोचता है, क्योंकि अब वो एम्परर की एनर्जी में, अब वो ये भी सोचता है कि अगर मैंने एक अपने पार्टनर को एक मतलब एक अकेलेपन में या एक बैक स्टैब किया है, या उसको छोड़ के मैं किसी और के, उस रिश्ते की डेथ करके मैं किसी और के पास गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको रियलाइज हो रही है ये एम्परर की सिचुएशन पे बैठ, तभी ये कार्ड बॉटम में आया है। उस बंदे को रियलाइज हो रहा है। अब कहते नहीं कार्मा जो होता है ना हमारा, लौट के हमारे पास आता है, तो वही चीज़ें हैं। उसको वो बार बार वो एक के, देखिए यहाँ पे इस एम्परर के बाद ही मेरी नज़र डेथ के कार्ड पे पड़ी है, जो दिखा रहा है कि चीज़ें ख़त्म होती हैं फिर बनती हैं, चीज़ें ख़त्म होती हैं फिर बनती हैं। चाहे वो कोई
सॉरी, चाहे वो हमारी सोच है, चाहे वो हमारी डेस्टिनी है, चाहे हमारे ज़िंदगी की जो भी चीज़ें हैं, मसले हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे वो उस चीज़ों के बारे में एम्परर की एनर्जी में सोच रहा है कि कैसे मैंने जो है अपने पार्टनर को या अपनी लाइफ में कैसे मैंने अपने एक उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी देखी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डेविल। देखो, डेविल का कार्ड आना इस रीडिंग में, मुझे यहाँ पे कोई ब्लैक स्पेल, कोई कुछ नहीं दिखा रहा। मुझे यहाँ पे डेविल का कार्ड दिखा रहा है आपके पार्टनर की डेविलिश एनर्जी, अपनी अपनी सोचना, हमेशा से खुद को प्रायोरिटी देना, एक जैसे कहते नहीं, एक हमेशा आपको, मतलब चाहे गलती अपनी हो लेकिन आपकी गलती निकालना या आपको गलत साबित करना मेरे व्यूअर्स को। तो ये सारी जो उसने कारनामे करे ना इस एम्परर ने, जो भी आपका पर्सन है, देखिए ही शी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जो भी आपका जो भी रिलेशनशिप था, ठीक है, तो ये आपके पर्सन की बात हो रही है। तो अब वो इंसान जो है, देखिए एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हम ना दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और मेरा मानना है कि इंसान सुख में ही सिमरन करता है, दुख में कभी कोई सिमरन नहीं करता। अब आपका ये पर्सन जो है एक अथॉरिटिव पोजीशन पे है, बहुत लोग इसको इसके नाम से जानते हैं, फैमिली में भी इसकी एक रेपुटेशन है। तब ये वो उन सारी चीज़ों को सोच पा रहा है जो इसने पास्ट में आपके साथ गलत की हैं, उन चीज़ों को ये रियलाइज कर पा रहा है। अब खाली सोच नहीं रहा है, रियलाइज कर पा रहा है, ठीक है। और उधर से इसको आपकी तरफ ऑब्सेशन हो रहा है, और एक जैसे कहते नहीं, एक इंसान कंपैरिजन करता है, ये आपकी एनर्जी एम्प्रेस। अब देखो ना, एक अभद्र, एक बदसूरत सा कोई भी एक इंसान होगा, तो लेकिन वो अट्रैक्ट तो एक खूबसूरत चीज़ की तरफ होगा ना, चाहे वो चीज़ दिखने में खूबसूरत हो, चाहे वो चीज़ जो है उसकी एनर्जी, उसका ऑरा, या वो इतनी गिविंग, इतना प्यार करने वाला इंसान, उसी की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना। तो एक डेविल भी जी एक एम्प्रेस की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक डेविलिश जो एनर्जी होती है वो हमेशा एम्प्रेस की तरफ अट्रैक्ट तो होती है, लेकिन अब उसको उस चीज़ का एक रिग्रेट वाली, जब वो एम्परर की पोजीशन में, उसको वो रिग्रेट हो रहा है कि उसने जो है मेरे व्यूअर्स की जो वो गिविंग एनर्जी थी, या वो जो एक अनकंडीशनल लव था, उस चीज़ की हमेशा से वो डेथ करता रहा, उस चीज़ को हमेशा से वो ख़त्म करता रहा अपने एक्शन और अपने जेस्चर के द्वारा, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेविल का कार्ड मुझे उसका पछतावा दिखा रहा है कि मैं जो है कैसे मैंने किया, और मेरे पर्सन ने मेरे साथ, ये मैं आपके व्यूअर्स के आपके पर्सन की जो है एनर्जी जो मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, तो उसको रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है जी। और देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है। ओके, चलिए 5 कार्ड्स हमने टैरेट से ले लिए। बॉटम में हमारा है एस ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, चलिए इसको हम यहाँ रख देते हैं, एस ऑफ स्ट्रेंथ को। एस का कार्ड कभी भी देखो, एस ऑफ स्ट्रेंथ, पहले ये देख लेते हैं इनमें क्या है। एस ऑफ इंटेलिजेंस, ओके, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, 4 ऑफ स्ट्रेंथ, 3 ऑफ स्ट्रेंथ। ओके जी, देखिए
जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इंसान आपकी, मेरे व्यूअर्स की और अपने आप में कंपैरिजन कर रहा है कि मैं शुरू से यहाँ पे इस रिश्ते में मैंने एक विलन का काम किया और मेरी जो एम्प्रेस है, मेरी जो पर्सन है, जो मेरी डिवाइन फेमिनिन है, यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आ रही है, तो उसने हमेशा से इस रिश्ते को नर्चर करा, मुझे नर्चर करा, मुझे गिविंग रही और रही या रहा, जो भी आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। और मैंने हमेशा से उसके ट्रस्ट, उसके इस गिविंग नेचर को या इस चीज़ की डेथ करी, ठीक है। लेकिन अब ये इंसान जो है, जब एक अथॉरिटिव पोजीशन पे, जब एक अपने होशो आवास में, जब वो एक पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली का पूरा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तब वो उस चीज़, एक अथॉरिटिव पोजीशन पे ही रियलाइजेशन हो रहा है उसको, ठीक है, कि मैंने अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं किया। ओके, थर्ड पार्टी में डाला 3 ऑफ स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। मैंने उसको एक कोलैबोरेट करने की बजाय, मैंने उसका साथ देने की बजाय, मैंने मिल के इस रिश्ते में काम करने की बजाय हमेशा से उसको एक जो है अकेलेपन में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे उसको 4 ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ पे इस पर्सन को वो सब चीज़ों की जब वो तुलना कर रहा है तो उसको इनसिक्योरिटी हो रही है। यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं ये देख पा रही हूँ कि मे बी जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों का बड़ा गुड लक स्टार्ट हो रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कोई फॉरेन ट्रिप के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं या कोई वीज़ा वगैरह बनवाया है या जा रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ इंटेलिजेंट, एस ऑफ इंटेलिजेंट का कार्ड होता है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। स्वॉर्ड का कार्ड क्या होता है? क्लैरिटी। अब ये इंसान जो है एक क्लैरिटी के साथ, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, बताना चाहता है आपको कि इसने आपके साथ जो ये बार बार इस रिश्ते की डेथ करता रहा, आपके साथ जो एक हमेशा इसने इस रिश्ते में डेविलिश एनर्जी दिखाई, ठीक है, एक प्लेफुल एनर्जी दिखाई, ऐसा उसने क्यों किया, ये आपको क्लियरिटी देना चाहता है ये इंसान, ठीक है। क्योंकि अब वक्त बदला है, अब इस इंसान का भी वक्त बदला है। मे भी हो सकता है ये इंसान इस टाइम काफ़ी फ्रूटफुल पोजीशन पे है एज ए मतलब करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये इंसान सोच पा रहा है उस चीज़ों को कि मेरे पास आज जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक किस्मत का सितारा चमका हुआ है और मेरे व्यूअर्स का भी चमका हुआ है। ऐसी नहीं है कि उनका नहीं चमका हुआ, वो भी बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक दोनों ही जो है, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं वो तो एक कंप्लीशन की वेट करते हुए आज भी कहीं ना कहीं मूव ऑन होके भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ एक, उनकी सिचुएशन एक पछतावे की है, एक रेग्रेट हो रहा है उनको, आपको सोच के और खुद को सोच के कि उसने मेरे साथ क्या किया और मैंने आगे से उसको क्या जेस्चर दिखाया। अब ये इंसान आपको वो चीज़ें सारी क्लियर करना चाहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्यों किया। चाहे अब इस इंसान के पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि वो बड़ा फूक फूक के पैर जो रख रहा था, कुछ भी कह लो, मतलब ये वो चीज़ें आपके साथ अब क्लियर करना चाहता है। आप इसको इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है। इसको ये भी हो रहा है कि इसने हमेशा से, अब 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, 4 ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड होता है एक इंसान जो हमेशा अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता रहा, एक अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता रहा कि मेरे किसी भी एक्शन से मेरा पैसा, मेरी संपत्ति या मेरी जो मैंने इस इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, चाहे वो रिश्तों में कर रखी हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी में कर रखी हैं, उनमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो इन सब के कारण वो अपनी एम्प्रेस के साथ जो है हमेशा एक लेट गो करता रहा उसको, ठीक है जी, करता रहा या करती रही, ठीक है।
मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन अब ये इंसान देखो, इधर से एस ऑफ इंटेलिजेंट और इधर से 3 ऑफ स्ट्रेंथ। अब ये इंसान जो है एक न्यू बिगिनिंग, एक कोलैबोरेशन चाहता है इस रिश्ते में आपको देना। चाहे देखो ये नहीं कि अगर ये मैरिड है, अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है। अगर ये मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, तो आपको क्लियरिटी देना चाहता है आपके साथ, चाहे एक दोस्त की तरह, चाहे एक सपोर्टर की तरह, चाहे एक मॉरली सपोर्टर की तरह आपके साथ जो है एक क्लियर रिश्ता रखना चाहता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ एक मिनट में इस डेक से ये देखना चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। इधर से भी एस ऑफ स्ट्रेंथ आया। एस ऑफ स्ट्रेंथ होता है, जैसा कि मैंने कहा ना कि अगर ये अनमैरिड है तो ये आपसे मैरिज करना चाहता है, आपको कोई मैरिज कमिटमेंट देना चाहता है। अगर ये मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है, तो भी कई लोग तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि उनके वो कोई सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, और कुछ किसी रिश्ते की डेथ करके वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो एक पश्चाताप वाली एनर्जी में है और आपके साथ उन चीज़ों को एक क्लियर करना, आपसे बात करना चाहते हैं कि क्यों मैंने ऐसा किया पास्ट में, या वो मेरी गलती थी, या मेरी सिचुएशन ऐसी थी, या मेरा सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, वो सब। ठीक है, चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं आगे उनका इस रिश्ते में क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड। देखिए ये इंसान जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड, जरूर इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इसको जो है इसके ऊपर कमांड रखता है, जिससे ये बहुत ज्यादा डरता है। चाहे ये कोई मदर फिगर है, अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ या इनकी मदर हो सकती हैं, या कोई घर में कोई बड़ी लेडी हो सकती हैं जो इन पर बहुत हुकूमत चलाती हैं। ठीक है, देखिए फिर से 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, फिर से 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देखिए कितनी इनसिक्योरिटी हो रही है इस इंसान को। अब इसको इनसिक्योरिटी पैसे के साथ साथ आपको खोने की हो रही है। इसने एक एम्प्रेस एनर्जी खो दी अपनी लाइफ से। देखिए पैशनेट हो रहा है आपके लिए, आपके साथ एक स्टेबल, आपको अगर मैं जैसा कि बता रही हूँ, अगर ये अनमैरिड है तो आपके साथ शादी की कोई कमिटमेंट का आपको प्रपोज करना चाहता है, या अगर शादीशुदा ऑलरेडी है तो आपको क्लियरेंस, या अगर आप उसको मौका दें अपनी लाइफ में तो रिश्तों को, टर्म्स को अच्छा करना चाहता है। हेरोफेंट, देखिए फिर से शादी का कार्ड आ गया, उधर से सन का कार्ड आया था। तो डेफिनेटली बहुत लोगों का यहाँ धर्म अलग है, या मेरे व्यूअर्स अलग हैं और उनका पार्टनर अलग है। जैसे यहाँ मेरे व्यूअर्स एम्प्रेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और वो डेविल की एनर्जी में। अगर मेरे व्यूअर्स बहुत फेमिनाइन एनर्जी में है तो आपका पार्टनर मस्कुलिन एनर्जी में है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। तो ये आपसे अपने मज़हब के अगेंस्ट जाके या अपनी टर्म एंड कंडीशन के अगेंस्ट जाके भी आपको ये कोई कमिटमेंट या कोई स्टेबल जो ऑफर देना चाहता है। लेकिन यहाँ पे पहले मून भी आया था आपके कार्ड में, वो आपकी एनर्जी में आया था मून। तो आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट की जो भी बुरा हुआ इस रिश्ते में उसको याद कर रहे हैं तो आप प्लीज़ मत याद कीजिए। आपने जो भी इस इंसान के साथ अच्छे मोमेंट गुजारे हैं उनको याद कीजिए। ओके, ये जगलिंग जो है ना, जगलिंग, ये 2 ऑफ पेंटिकल, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। अब वो 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं।
या तो कुछ लोग मूव ऑन हो चुके हैं, तो अपने पार्टनर और अपने इस पार्टनर जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ जगल कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली और इस प्यार वाले रिश्ते के साथ जगल कर रहे हैं। ठीक है जी। स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ आई है। अब स्ट्रेंथ आई है अपना सामना करने की, अपनी गलतियों को रियलाइज करने की, अपनी अकड़, अपनी एरोगेंस। देखिए यहाँ पे कोई भी कार्ड अकड़ एरोगेंसी का नहीं है, उसको साइड पे रख के, क्योंकि इसको भी इनडायरेक्ट पता है कि जब भी आप इसकी लाइफ में एंटर हुए हो, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, तो बाय लक भी ये बहुत शाइन किया है ये इंसान। क्योंकि यहाँ पे देखो एम्परर के नीचे स्टार का कार्ड है बॉटम में, मेजर अरकाना में, देख लीजिए। तो इसको पता है कि आप इसके लकी चार्म हो, और शायद मेरे व्यूअर्स इस टाइम काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको ये काफ़ी प्रोग्रेस करता हुआ देख के भी जो है ये अंदर ही अंदर एक रिग्रेट, पछतावा वाली एनर्जी है कि आप इसको एक चांस, ये इनसिक्योरिटी, 4 ऑफ पेंटिकल इसी देंगे या नहीं देंगे, डर रहा है ये इंसान आपसे। देखिए मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा, आप भी याद कर रहे हो उसको, आप पछतावे वाली, सॉरी, आप जो हो इसको याद कर रहे हो कि आप अपने प्यार के वश हो के, ये इंसान आपको याद हो कर रहा है कि एक रिग्रेट वाली फीलिंग्स है, लेकिन दोनों ही बराबर याद कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक पैशनेट हो रहा है ये इंसान आपको लेके, काफ़ी फायरी एनर्जी। देखिए 2 कार्ड है, भाग के आपकी तरफ आना चाहता है, तो इसका नेक्स्ट एक्शन ज़रूर यही होने वाला है, या तो ये आपकी तरफ आएगा या फिर इसका कोई कॉल टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। देखिए क्वीन ऑफ, सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया यहाँ पे बॉटम में मेरे पास, और नीचे 10 ऑफ 9 और 10। ठीक है, तो ये इंसान अब 9 ऑफ पेंटिकल जो आपकी एनर्जी है, आपके साथ एक फैमिली कंप्लीशन देख रहा है अब आगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि आपको ये कोई स्टेबल कमिटमेंट या कोई ऑफर देना चाहता है। देखिए 9 ऑफ कप्स, अब इसको रियलाइज हुआ है कि आप ही इसकी विश फुलफिलमेंट हो, और कोई भी इंसान जो है इसको फुलफिल नहीं कर सकता, चाहे इसके पास कितने भी ऑप्शन हो, चाहे आपके पास कितने भी ऑप्शन हो। ठीक है, आपको भी ये रियलाइज़ हो रहा है और इसको भी रियलाइज़ हो रहा है। देखिए नेक्स्ट कार्ड ने हमें बता दिया है, क्योंकि एक इंसान जो ख्यालों में खोया है, इधर से भी कप आ रहा है, इधर भी 3 कप पड़े, लेकिन वो अपने ही पार्टनर, अपने ही सोलमेट, अपने ही एम्प्रेस में खोया है इंसान। ठीक है जी, तो ये है यू एज देम, आपकी रीडिंग, आपकी क्या भावनाएं हैं और आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेके इस समय में क्या भावनाएं हैं। ठीक है, आज मुझे एक गाना चैनल हुआ था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या गाना, बहुत अच्छा सॉन्ग था वो गाना ना, अब नहीं याद आ रहा, चलिए छोड़ो। चलिए ये कौन सा कार्ड आ गया भाई, 5 ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, 5 ऑफ इंटेलिजेंस, फिर वही रेग्रेट कि ये इंसान आपको पास्ट में छोड़ के गया था, उन चीज़ों को याद कर रहा है। पास्ट में कैसे इसने आपसे चीज़ें छुपाई, कैसे आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, कैसे हमेशा आपको एक दबाने की कोशिश करी, अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करी कि मैं ठीक हूँ, आप गलत हैं, अगर मैंने ये गलत किया तो आपकी वजह से किया। तो ये सारी वो जो 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ना, वो इस इंसान को याद आ रही है कि कैसे मैंने अपनी एम्प्रेस के साथ झूठ बोला, फरेब किया, धोखा दिया, थर्ड पार्टी में डाला। ठीक है, तो मैनिफेस्ट आप दोनों कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी लाइफ में, लेकिन
आप कर रहे हो कि आप एक मूव ऑन होके भी मूव ऑन नहीं हो पाए। अगर आप मूव ऑन नहीं हुए हो तो इसी के लिए सोची जा रहे हो दिन रात, तो आप इसलिए याद कर मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना याद कर रहे हो। ये इंसान आपको इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि अब ये एक अथॉरिटिव पोजीशन पे, जहाँ ये एक करियर के शिखर तक पहुंचना चाहता था, वहाँ ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। बहुत से लोगों के जो पर्सन है वो वहाँ पहुंच चुके हैं, या फिर पहुंच नहीं चुके तो काफ़ी कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में गेन कर लिया, एक अथॉरिटिव पोजीशन गेन कर ली है, जहाँ पे वो ये सोच पा रहे हैं कि अब मुझे अपनी खुशी, जो एक आप उसको उनकी खुशी जो उनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि पास्ट में जिसने आपको समझा ही नहीं कि आप ही उनकी अल्टीमेटली खुशी है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि चैनल ग्रो कर सके। और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग इतने लाइक करते हैं, कमेंट्स के लिए स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि मेरी क्या गलती थी या क्या अच्छा था या क्या आपके साथ कितना रिसेंबल करा, रेजोनेट करा। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, यू वर्सेस देम। वर्तमान समय में आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके प्रेमी, आपके जो भी एक्स, जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे थे ये रीडिंग, उनकी भावनाएं। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। और मेरे लिए भी प्रेयर करें ताकि मैं हेल्दी हो जाऊं पहले। ठीक है, वेल्दी तो मैं हो ही जाऊंगी, तो ताकि मैं और अच्छी रीडिंग 2-2 3-3 बना सकूं। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।